कभी सोचा है कि हमारे देश में पहाड़ों की एक ऐसी श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। आज हम उसी अरावली के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है। और ये जीवन रेखा अब खतरे में है। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक माइनिंग साइट की नहीं है। ये उस तबाही की गवाह है जिसने एक प्राचीन, एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी वजह से अरावली की परिभाषा को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये प्राचीन पर्वतमाला आखिर खतरे में क्यों है। फिर उस विवादित 100 मीटर नियम को समझेंगे जिसने ये सब शुरू किया। इसके बाद अदालतों में चल रही लड़ाई पर एक नजर डालेंगे। ये जानेंगे कि अरावली रेगिस्तान को कैसे रोकती है। और आखिर में हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली पर्वतमाला आखिर है क्या और ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब ये हमारी धरती के इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है जो करोड़ों सालों से चुपचाप खड़ा है। और इसका फैलाव भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये पूरी रेंज गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। इससे इसके स्केल का एक अंदाजा लगता है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है इसका बंटवारा। इसका लगभग 80% हिस्सा सोचिए अकेले राजस्थान में है, जबकि बाकी हिस्सा गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। मतलब साफ है कि इस विवाद का सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर ही पड़ेगा। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। ये है 100 मीटर का वो विवादास्पद नियम जिसने एक पहाड़ की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो हुआ ये कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इससे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अब आधिकारिक तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं है। और देखिए, इस स्लाइड से साफ पता चलता है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले 1985 के गोदावरमन केस जैसे अदालती फैसलों की वजह से पूरी की पूरी अरावली रेंज को सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन नई परिभाषा के तहत 100 मीटर से कम ऊंची कोई भी पहाड़ी अब अरावली नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन छोटी पहाड़ियों पर माइनिंग का रास्ता खुल सकता है। और इस कानूनी बदलाव का असर वो फौरन जमीन पर दिखने लगा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में इसके खिलाफ जोरदार विरोध की लहर दौड़ गई। इसके बाद ये लड़ाई सड़कों से निकलकर सीधा अदालतों तक पहुंच गई, जहां नागरिक, सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई है। जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तो सीधी और साफ चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ये एक पारिस्थितिक आपदा को न्योता देना है। और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय नहीं है, बल्कि आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। सीकर जैसे शहरों में अरावली बचाओ के नारे के साथ लोग इकट्ठा हुए, ये दिखाने के लिए कि ये मुद्दा सीधे तौर पर उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और विरोध का ये तरीका देखिए, एक्टिविस्ट्स अपनी बात पहुंचाने के लिए खून से खत तक लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका खून नहीं बल्कि अरावली के आंसू हैं। ये दिखाता है कि लोग इस लड़ाई को कितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से आगे बढ़ा। नवंबर में नियम को मंजूरी मिली। दिसंबर की शुरुआत में ही एक रिटायर्ड अधिकारी आरपी बलवान ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस पर संज्ञान लिया और फिर 24 दिसंबर को केंद्र सरकार को नए माइनिंग लीज पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन आखिर ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के लिए एक तरह से कुदरती सुरक्षा कवच है। ये तस्वीर पूरी कहानी खुद बयां करती है। बाईं तरफ अरावली एक हरी दीवार की तरह खड़ी है जो थार रेगिस्तान को पूरब की ओर बढ़ने से रोक रही है। और अगर ये दीवार न हो, जैसा कि दाईं तरफ दिखाया गया है, तो ये रेगिस्तान पूर्वी भारत के हरे भरे इलाकों को निगल सकता है। और इसका असर वो सीधा सीधा इंसानी बस्तियों पर पड़ेगा। अगर अरावली खत्म हो गई तो ये तस्वीर जो एक डरावना मजाक लग रही है, उन शहरों के लिए एक भयानक हकीकत बन सकती है जिनकी जिंदगी
और पानी सब कुछ इसी पर्वतमाला पर निर्भर करता है। तो अब हम कहानी के मौजूदा मोड़ पर पहुंच गए हैं। इस समय एक नाजुक गतिरोध बना हुआ है और सवाल ये है कि भाई आगे क्या होगा। जैसा कि हमने पहले देखा, 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक जरूरी कदम उठाया और अरावली में किसी भी नई माइनिंग पर रोक लगा दी। ये एक बड़ी राहत थी, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। तो आज की स्थिति ये है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। नई माइनिंग पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, विवाद की जो जड़ है यानी 100 मीटर की परिभाषा का मुद्दा, वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो हम इस सवाल के साथ इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। एक अस्थायी रोक तो है, लेकिन वो नियम अभी भी मौजूद हैं जो इस पूरी पर्वतमाला के अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसे में अरावली का भविष्य क्या होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, और ये हम सब पर निर्भर करता है कि इस कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखा जाता है।